नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुरधिकशततमः सर्गः। शृणु राजन् महासत्त्व यदर्थम् अहमागतः पितामहेन देवेन प्रेषितोऽस्मि महाबली महान सत्वशाली महाराज। पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब बताता हूँ, सुनिए। तवाहम पूर्व के भावे पुत्र पर पुरंजया माया संभावितो वीर काल सर्व समाहरः। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। पितामहश्च भगवानाः लोकपति प्रभुः संयस्ते कृतः सौम्य लोकान् संपरिरक्षितुं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। संक्षिप्य ही पुरा लोकान् मायया स्वयमेव ही महान्वे शयनो अप्सु माम त्वं पूर्वम अजीजनः। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। भोगवन्तं ततो नागम अनंतम उदकेशयम् माया जनयित्वा तं द्वौ च सत्वो महाबलो मधुं च कैटभं चैव ययोरस्थे चयर्वृता यम पर्वत संबाधा मैदिनी चाभवत् तदा। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। जिनका इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मैदिनी कहलाई। पद्मे दिव्ये अर्कसंकाशे नाभ्याम उत्पाद्य मामपि प्राजापत्यम त्वया कर्म मयि सर्वं निवेशितम। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। सोहम संन्यस्तभारोहि त्वामुपास्य जगत्पतिं रक्षां विदत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भवान। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज प्रदान करने वाले हैं। ततस्त्वम् असि दुर्धर्षात् तस्मात् भावात् सनातनात् रक्षां विदास्यन् भूतानां विष्णु त्वम् उपजग्मिवान्। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। आदित्यां वीर्यवान् पुत्रो भ्रातॄणां वीर
वीर्यवर्धनः समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां सायाय कल्पसे। फिर आपने ही अदिति से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। स्वत्वमुज्जास्य मानासु प्रजासु जगतां वर रावणस्य वधाकांक्षी मानुषेषु मनो अदधा। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च कृत्वा वासस्य नेमं स्वयमेवात्मना पुरा। और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। स त्वं मनोमयं पुत्रः पूर्णायुर्मानुषेष्विह कालोऽयं ते नरश्रेष्ठ समीपम् उपवर्तितुम्। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। यदि भूयो महाराज प्रजाएच्छस्योपासितुं वस्वावीरभद्रं ते एवमाह पितामहः अथवा विजिगीषाते सुरलोकाय राघव सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वरः। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो रघुनंदन। अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। श्रुत्वा पितामहेनोक्तं वाक्यं काल समीरितं राघवः प्रहसन् वाक्यं सर्वसंहारं ब्रवीत्। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी उस सर्वसंहारी काल से बोले। श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परमम् अद्भुतं प्रीतिः महती जाता तवागम अनसंभवा। काल, देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभवः भद्रं ते अस्तु गमिष्यामि यत एवाहम् आगतः। तीनों लोक के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था, वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। हृद्गतो यासि संप्राप्तो न मे तत्र विचारणा मया हि सर्वकृत्येषु देवानां वशवर्तिना स्थातव्यं सर्वसंहार यथायाह पितामहः। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो, अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे चतुराधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।